नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु अरूदिया और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय हिमांशु अरूदिया। आज की हेडलाइंस देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं आज आपको 10 ऐसे श्राप बताऊंगा, 5 है 10 ऐसे श्राप बताऊंगा जिनके बारे में काफी लोग नहीं जानते होंगे। एक्चुअली ये मशहूर तो है, कुछ लोग इन्हें जानते भी होंगे, ये चर्चित श्राप है, लेकिन बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते और इनसे बहुत सी घटनाएं छुपी हुई है। मतलब इन श्रापों की वजह से बहुत कुछ बदल गया। तो आइए जानते हैं इन श्रापों के बारे में। यहां पहला श्राप आता है युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। एक्चुअली क्या हुआ था, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो महाभारत के शांति पर्व के अनुसार उस युद्ध के बाद माता कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर सभी पांडव बहुत ज्यादा शोक में आ गए थे, बहुत ज्यादा दुख में आ गए थे। इसके बाद युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान द्वारा कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज्यादा शोक में डूब गए और उस शोक के कारण ही उन्होंने पूरी स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि कभी भी कोई स्त्री कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकेगी, कोई भी बात छुपा कर नहीं रख सकेगी। दूसरा श्राप ऋषि किंदम का राजा पांडु को। दरअसल एक बार राजा पांडु शिकार करने वन में गए, शिकार खेलने वन में गए और वहां उन्होंने एक हिरण हिरनी जोड़े को मैथुन करते देखा। उन्होंने उसी समय उस हिरण हिरनी जोड़े पे अपना तीर चला दिया, अपना बाण चला दिया और दरअसल वो जो हिरण हिरनी थी वो हिरण हिरनी नहीं बल्कि ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। ऋषि किंदम ने मरते मरते राजा पांडु को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से आपने हमें मारा है उसी तरीके से जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे तभी आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा ऋषि मांडव्य का यमराज को श्राप। दरअसल महाभारत के अनुसार ऋषि मांडव्य को राजा ने भूलवश चोरी के जुर्म में, चोरी के अपराध में उन्हें सूली पर लटका दिया था। ऋषि मांडव्य कुछ दिन सूली पर ही लटके रहे लेकिन उनके प्राण नहीं गए। ये सब देखकर जो राजा थे उन्हें लगने लगा कि मैंने गलती से ऋषि मांडव्य को पकड़ लिया है, इनकी कोई गलती नहीं थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगी और उन्हें छोड़ दिया। वहां से ऋषि मांडव्य सीधे यमराज के पास पहुंच गए और यमराज से कहने लगे कि यमराज जी, आपने मुझे ऐसी सजा क्यों दी? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे ऐसी सजा मिली, सूली पे लटके रहने की सजा मिली? तब यमराज जी कहते हैं, आपने 12 वर्ष की उम्र में एक फतिंगे की पूंछ के अंदर सींग चुभ गई थी। इसे सुनकर ऋषि मांडव्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यमराज से कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में बालक को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। आपने छोटे से अपराध का बहुत ही बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको एक शूद्र योनि के अंदर एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और इसी के फलस्वरूप वो महात्मा विदुर के रूप में जन्मे और महात्मा विदुर को तो आप सभी जानते हैं। चौथा नंदी जी का रावण को श्राप। रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश गया। वहां उनकी मुलाकात नंदी से हुई और नंदी के मुख को देखकर उन्हें बहुत हंसी आई। उन्होंने नंदी जी का अट्टहास किया। उन्होंने उनके मुख को एक बंदर के मुख जैसा बताया। इन सब चीजों को देखकर नंदी जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी बंदरों के कारण ही होगी, तुम्हारा सर्वनाश बंदरों के कारण ही होगा। और बाकी रामायण में क्या घटा इसे तो आप सब जानते ही हैं। 5वां श्राप कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी जिनका नाम था कद्रु और विंता। कद्रु सर्पों की माता थी और विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़े को देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरा का पूरा सफेद है, जबकि कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। उन दोनों ने इस बात की शर्त लगाई और कद्रु शर्त जीतने के लिए अपने पुत्रों को, अपने सर्प पुत्रों को कहती है कि तुम लोग सूक्ष्म रूप से
उस पूंछ के पास चिपक जाओ, उस पूंछ पे चिपक जाओ, ताकि वो पूंछ काली हो जाए और मैं शर्त जीत सकूं। इस पर उसके कुछ पुत्रों ने उसकी बात नहीं मानी, कद्रू की बात नहीं मानी, और कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम लोग जन्मजय के यज्ञ में भस्म हो जाओ। छठा श्राप उर्वशी का अर्जुन को। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन स्वर्गलोक गए थे ताकि वो दिव्यास्त्र प्राप्त कर सके। जब वो स्वर्गलोक गए तो वहां पर एक उर्वशी नाम की अप्सरा थी जो अर्जुन को देखकर ही मोहित हो गई। जब अर्जुन ने उन्हें देखा तो ये कहा कि आप मेरी माता समान हैं, आप ऐसा ना करिए। इसे देखकर उर्वशी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर अर्जुन को श्राप दे दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों के बीच में नृत्य करना पड़ेगा। ये बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो देवराज इंद्र ने उन्हें कहा कि चिंता मत करो, ये श्राप तुम्हारे काम आएगा, अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे काम आएगा और तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा इस श्राप के कारण। सातवां, तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था तुलसी। तुलसी बहुत ही ज्यादा पतिव्रता थी और इसकी वजह से देवता भी शंखचूड़ को नहीं मार सकते थे, देवता भी उसे मारने में असमर्थ थे। और देवताओं के उद्धार के लिए ही भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। जैसे ही तुलसी का शील भंग हुआ तो भगवान शिव ने शंखचूड़ को मार दिया, विनाश कर दिया। जब ये बात तुलसी को पता चली तो तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया पत्थर हो जाने का, और उसके बाद से ही भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजा जाता है। आठवां, श्रृंगी का राजा परीक्षित को श्राप। दरअसल जब ये सारा महाभारत, ये जो युद्ध था, ये खत्म हो गया था, तब चीजें व्यवस्थित हो गई थी। कई सालों बाद जब सारी चीजें कंट्रोल में आ गई थी, व्यवस्थित हो गई थी, कंट्रोल में आ गई थी, उसके बाद जितने भी पांडव जन थे उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने से पहले उन्होंने पूरे राज्यभार को, पूरे शासन को अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सौंप दिया। और राजा परीक्षित ने भी उस राज्यभार को, उस राज्य को अच्छे से संभाला, अच्छे से चलाया। उनके राज्य के अंदर सभी लोग संपन्न और सुखी थे। कुछ समय बाद एक दिन राजा परीक्षित वन में जाते हैं शिकार करने के लिए। वो शिकार करते करते थोड़ा दूर पहुंच जाते हैं। उनकी भेंट एक ऋषि से होती है जिनका नाम होता है शमिक। वो ऋषि बहुत ही ज्यादा चुप लगते हैं, बहुत ही ज्यादा शांत लगते हैं, बहुत ही ज्यादा शांत थे। जब राजा परीक्षित उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनका कोई भी उत्तर नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। तब राजा परीक्षित को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं वो, और राजा परीक्षित उनके ऊपर, उनके गले में एक मरा हुआ सांप पटक देते हैं। जब इस बात का पता ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी को पता चलता है, उन्हें पता चलता है, तो वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और क्रोध में आने के बाद वो राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं कि 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु एक नाग से होगी जिसका नाम होगा तक्षक। और ऐसा ही होता है। 9वां, राजा अनरण्य का रावण को श्राप। रघुवंश में उत्पन्न एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था राजा अनरण्य। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य का उनके साथ भी युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने से पहले राजा अनरण्य ने रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी मेरे ही वंश के किसी युवक से होगी, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और आगे जाकर श्री राम भगवान ने रघुवंश में जन्म लिया और रावण का वध किया। 10वां, परशुराम का कर्ण को श्राप। दरअसल महाभारत के अनुसार परशुराम जी स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार थे और सूर्य पुत्र कर्ण उन्हीं से शिक्षा ले रहे थे, शस्त्र विद्या सीख रहे थे। कर्ण उन्हीं के शिष्य थे और कर्ण ने अपना परिचय परशुराम जी को एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार की बात है, परशुराम जी अपना सर कर्ण की गोद में रखकर सो रहे थे। उसी दौरान कर्ण को एक जहरीला, एक खतरनाक कीड़ा काट लेता है।
कर्ण चुपचाप उस पीड़ा को सहन करते हैं। परशुराम जी को पता भी लगने नहीं देते, भनक भी लगने नहीं देते। वो सोचते हैं कि कहीं गुरुजी की नींद खराब ना हो जाए, कहीं उनके आराम में विघ्न ना पहुंचे। जब बाद में परशुराम जी को इस बात का पता चलता है तो वे समझ जाते हैं कि कर्ण ने उनसे झूठ कहा है। कर्ण एक क्षत्रिय है और इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी उन्हें श्राप दे देते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या का, इस शस्त्र विद्या की जरूरत होगी, तुम ये शस्त्र विद्या भूल जाओगे। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ये नॉलेज, ये 10 श्राप। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही अच्छे फैक्ट्स, ऐसी ही अच्छी जानकारियां जानने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड देखना ना भूलिए फैक्ट्स बाय हिमांशु रूली। टिल देन टेक केयर।